हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम बनाएंगे स्क्वायर शेप केक। 3 केजी में मुझे बनानी है 12x12 का स्क्वायर शेप में केक। तो उसके लिए हमने देखिए इस तरह से जुगाड़ से स्पंज को बेक किए हैं। और मेरे पास कोई बड़े केक टिन नहीं थे, इसीलिए हमने सोचा कि OTG के जो ट्रे आते हैं उसमें बेक हो जाएगी। तो हमने उसमें बेक किए तो देखिए इस तरह से पीछे साइड में थोड़े जल चुके हैं, क्योंकि वो बहुत हल्के आते हैं। मैं तो यही सोच रही थी कि OTG का जो ट्रे है उसमें 2-3 बार बेक कर लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर हमने 6 इंच के केक टिन में 2 बार बेक किए और एक 8 इंच का केक टिन में जो राउंड केक टिन थे उसमें हमने 1 बार बेक किए। और जो हमने OTG का ट्रे में बेक किए थे उसका बस एक ही लेयर निकले, क्योंकि पीछे साइड से जो जले हुए थे हम कट करके निकाल दिए उसे। ऐसे 2 लेयर बन सकते थे। और ये जो हम कट कर रहे हैं 6 इंच के केक टिन में हमने बेक किए हुए हैं और इसमें 250 ग्राम हमने प्रीमिक्स लिए हैं। इस टिन में हमने 2 बार बेक किए 250 ग्राम प्रीमिक्स लेकर के, तो 3 6 लेयर इसमें निकल आए हैं। और हमने स्क्वायर शेप का केक टिन बहुत ढूंढे, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल भी मिल जाते तो काम मेरे हो जाते, थोड़े बड़े मिल जाते तो, लेकिन नहीं मिले। हमने बहुत ढूंढे लेकिन मिल नहीं पाया। तो ये वही है 250 ग्राम जो हम 6 इंच के केक टिन में बेक किए थे, उसका भी हमने 3 लेयर ही कट किए हैं। और ये 8 इंच का केक टिन में हमने राउंड केक टिन में 400 ग्राम प्रीमिक्स लेकर के हमने बेक किए हैं। और जो OTG का ट्रे में हमने बेक किए थे उसमें भी 400 ग्राम प्रीमिक्स लेकर के बेक किए हैं। तो इसे हम स्क्वायर शेप में इस तरह से कट कर लेंगे और बहुत अच्छे से स्क्वायर शेप निकल आई थी। और ये देखिए हमारे स्पंज बहुत अच्छे बने हुए हैं। और इस केक में टोटल प्रीमिक्स 1300 ग्राम लग गए हैं। आप अगर 3 केजी का केक बना रहे हो तो 1100 ग्राम प्रीमिक्स में 3 केजी का केक तैयार हो जाएंगे। हमने जो OTG का ट्रे में बेक किए थे उसमें तो आधा हमारे बर्बाद हो गए हैं, लेकिन उसमें एक लेयर बहुत अच्छे से निकल चुके हैं। और आप कभी OTG का ट्रे में बेक करने का गलती मत करिएगा, हमने तो कर दिए। और मुझे बनानी थी स्क्वायर शेप का ही केक बनानी थी, क्योंकि राउंड हमने बहुत बना लिए थे और मेरे बेटे का ही बर्थडे केक बन रहे हैं। और आज दिन में मेरे 2 ऑर्डर थे, तो दिन में हमने दोनों ऑर्डर कंप्लीट किए और रात में हम अपना केक कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारे सारे लेयर निकल चुके हैं। टोटल हमारे इसका 9 लेयर हुए हैं और एक जो OTG का ट्रे में बेक किए थे 10 लेयर हमारे हो चुके हैं। तो केक बोर्ड के ऊपर सावधानी से बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि हमारे केक बहुत सॉफ्ट है। और मुझे केक 12x12 के बनानी है, तो साइड से थोड़ा सा 2-2 इंच हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये जो अभी हम कट करके निकाले थे उसी को हम इस तरह से साइड से ज्वाइंट कर देंगे। और आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे केक बन करके तैयार हुए हैं। और शायद फ्लेवर हमने केक का नहीं बताए हैं, हम रसमलाई फ्लेवर का केक बना रहे हैं। तो इस तरह से साइड से हमने ज्वाइंट कर दिए हैं। अब हम केक को सोक कर लेंगे और सोक करने के लिए हमने रसमलाई का ही दूध का यूज किए हैं। और पूरे केक को अच्छे से सोक कर लेंगे रसमलाई के दूध से ही। कल मेरे बेटे का बर्थडे है और आज मैं रात में केक बना रही हूँ, क्योंकि कल मुझे बहुत काम है। कल बिल्कुल भी केक बनाने के टाइम नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर पे हम एक छोटा सा पूजा भी रखे हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन रखे हैं। और होटल में हमने बर्थडे बनाए हैं। इस केक को बेक हम दिन में ही कर लिए थे, लेकिन दिन में दूसरा 2 ऑर्डर थे तो उसे कंप्लीट किए हमने। और रात में हमने अपना घर का केक बनाया। तो मेरे घर पे जितने भी लोग हैं वो रात में सो ही नहीं पा रहे थे, बोले थे नींद ही नहीं आ रही है, तुम इधर आकर के केक बना रही हो। तो और मैं किचन में ही केक बना रही हूँ। और उस दिन मुझे इतनी थकान हो गई थी कि पूजा की तैयारी मुझे दवा खाकर करनी पड़ी। तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो मैं अपने घर के लिए कुछ कर रही हूँ, घर के लिए केक बना रही हूँ, तो मुझे अच्छा से अच्छा केक बना करके तैयार करनी थी। और यहाँ पे आप क्रीम अगर लगाओगे ना तो बड़े केक में बिल्कुल पाइपिंग बैग में भरकर ही क्रीम लगाइएगा। और मेरे पास बड़े पाइपिंग बैग नहीं थे, मीडियम पाइपिंग बैग थे, तो उसमें तो क्रीम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे थे। 2 से 3 पैकेट एक ही लेयर में लग रहे थे। तो आज मुझे लग रहे थे इतने बड़े केक में बना रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहे थे मेरे पाइपिंग बैग छोटे पड़ रहे हैं। तो मैं जाऊँगी दुकान तो एक बड़े साइज़ का भी पाइपिंग बैग लेकर आऊँगी। और ये हमने रसमलाई को बिल्कुल तोड़ लिए हैं, मतलब चूरा कर लिए हैं, और उसी को लेयर में डालेंगे। और देखिए साइड में हमने क्रीम लगाना भूल गए हैं, क्योंकि रसमलाई में थोड़ा भी अगर रस रहेंगे ना तो लीक करेंगे। तो देखिए अभी हम लगा रहे हैं साइड से इस तरह से क्रीम। तो आप भी इस तरह से क्रीम का घेरा बना लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर रसमलाई में रस रह गई होगी तो बाहर ना निकले, इसके लिए। वैसे तो इस केक का शॉर्ट वीडियो हमने पोस्ट कर दिए हैं, लेकिन सॉन्ग डाल के किए हैं, आप लोग को समझ में उसमें नहीं आएगी, इसलिए हम
हम आज लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग को सीखनी भी है तो इसमें आप सीख लोगे। तो हमारे फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सेकेंड लेयर को डाल देंगे और जहाँ पे केक बड़ी हो जाएगी वहाँ से हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो यहाँ से हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद में केक के ऊपर सेट कर देंगे और बिल्कुल भी आपको मालूम नहीं पड़ेगी कि केक ज्वाइंट है, कहीं से भी ज्वाइंट है ये नहीं मालूम पड़ेगी। और इस केक में टोटल हमने 3 लेयर डाले हैं और 3 लेयर में हमारे 3 केजी से ऊपर केक हो गए थे। तो अब हम दूसरे लेयर को भी सोक कर लेंगे। पूरे नहीं दिखाएंगे सोक करते हुए, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, बोलोगे कितने लंबे वीडियो पोस्ट कर दिए हो। इसीलिए राउंड शेप का केक बनाना आसान है, लेकिन अगर आप ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल शेप का केक बना रहे हो तो उसे बनाना थोड़ा मुश्किल है। आप अगर राउंड शेप का केक अच्छे से बना लेते हो, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तभी आप इस तरह का केक बनाइएगा। मैं तो राउंड शेप का केक अच्छे से बना लेती हूँ, चाहे कोई भी डिजाइन हो, कस्टमर ने कोई भी डिजाइन दिया हो। लेकिन हमने स्क्वायर शेप का केक नहीं बनाए थे इतने बड़े। हाँ, हाफ केजी में बनाए हुए हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं बनाए हुए थे। इसीलिए मुझे इसी तरह का केक बनानी थी। मुझे देखनी थी कि क्या प्रॉब्लम आती है इस तरह का केक बनाने में। तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे मैं आपको आगे बता दूंगी। इस केक में रसमलाई हमने मार्केट का यूज किए हैं, जो हमारे यहाँ रेगुलर मिलता है, और 30 रुपये पीस हमारे यहाँ मिलते हैं रसमलाई। एक लेयर में हमने 7 पीस रसमलाई यूज किए हैं। टोटल रसमलाई इसमें 14 पीस लग गए हैं। आप अपने हिसाब से रसमलाई कम या ज़्यादा रख सकते हो। 3 केजी का केक है तो इसमें टाइम भी थोड़ा सा देनी पड़ती है। हाफ केजी का 1 केजी का केक तो हम लोग राउंड शेप का फटाफट बना लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्क्वायर में प्रॉब्लम होती है। और हर लेयर में ये देखनी पड़ती है कि कहीं पे क्रीम ज़्यादा कहीं पे कम तो नहीं लगी है ना। पूरे केक के ऊपर बराबर से क्रीम लगनी ही चाहिए, क्योंकि जब केक कटेगी तो आपकी लेयर अच्छे से मालूम पड़ेगी। जिस तरह से हम फर्स्ट लेयर में रसमलाई डाले थे उसी तरह से हम सेकेंड लेयर में भी डाल लेंगे। रसमलाई डालने के बाद इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, जो भी आपको ड्राई फ्रूट वगैरह पसंद हो। यहाँ पे एक रसमलाई मुझे कम पड़ गई है। अगर एक रसमलाई और होते तो पूरे केक में अच्छे से कवर हो जाते। तो कोई बात नहीं, जो है उसी में हम बना लेंगे, क्योंकि अभी रात में कहीं भी रसमलाई नहीं मिलेगी। रात के 2 बज चुके हैं। तो हम इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। मेरे बेटे को ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। फर्स्ट लेयर में भी हमने नहीं डाले। मेरे हस्बैंड भी रूम में से उठकर किचन में आ गए हैं, बोले कि नींद नहीं आ रही है, थोड़ा चाय बना दो। तो हमने फिर चाय बना करके उन्हें पिलाया। उसके बाद वो फिर जा कर के सो गए हैं। अब बारी है थर्ड लेयर की, थर्ड और लास्ट लेयर। इससे ज़्यादा अब हम नहीं डालेंगे। लास्ट लेयर डाल करके अब क्रम कोटिंग करके फ्रिज में कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए केक को रख देंगे। और मुझे चॉकलेट केक एक और बनानी है कल के लिए, क्योंकि कल के लिए भी मेरे पास एक चॉकलेट केक का ऑर्डर आए हुए हैं, तो उसे मुझे अभी ही बनानी है। तो मैं पहले इस केक को क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद हाफ केजी का चॉकलेट केक बना लूँगी। उसके बाद इस केक को फाइनल फिनिशिंग करूँगी। और मेरे पास जो केक का ऑर्डर आते हैं मैं जल्दी छोड़ती नहीं हूँ। कल का ऑर्डर मैं कैंसिल ही कर रही थी, लेकिन उन्होंने बोले कि मैं आपके हाथ का ही केक खाती हूँ और मैं कहीं से केक नहीं खा पाती हूँ। फिर हमने उन्हें बोले कि रात में ही आपका केक मैं कंप्लीट करके फ्रिज में रख दूँगी। तो उन्होंने बोले ठीक है, आप रख दीजिएगा, मैं कल केक ले जाऊँगी। इसीलिए हमने उनका ऑर्डर फिर कंप्लीट किया। इस केक को फ्रिज में रखने में प्रॉब्लम हो रही थी, फ्रिज में आ ही नहीं रही थी। फिर हमने जो दरवाजे में होते हैं ना बोतल वगैरह रखने वाले, उसको हमने निकाल करके फिर हमने फ्रिज में इस केक को रखे तब आए। क्योंकि मेरे पास उतनी बड़ी फ्रिज नहीं है, मीडियम साइज की ही फ्रिज है, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही इतने बड़े केक रखने में। तो केक को क्रम कोट कर लेंगे। क्रम कोट करने का मतलब है कि केक के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा क्रीम लगा करके और केक को रफली फिनिशिंग करके फ्रिज में आप रख दीजिए। इसका जो क्रम होते हैं, केक के जो छोटा छोटा सा टुकड़े क्रम होते हैं, वो चिपक जाएंगे। तो हम जो फाइनल फिनिशिंग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हम चारों जो कॉर्नर पर है वहाँ पर अलग से हम पाइपिंग बैग के हेल्प से क्रीम लगा रहे हैं, क्योंकि इसके कॉर्नर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रम कोटिंग करते समय ही आप कॉर्नर निकाल करके आप इसको क्रम कोट करोगे तो बहुत अच्छे से इसका कॉर्नर जो है वो निकलेगी, बिल्कुल शार्प निकलेगी। तो इस केक में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसके कॉर्नर निकालने में। वो अगर आपके शार्प निकल गए तो आपके केक देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपने कॉर्नर अच्छे से नहीं निकाले तो उस केक का थोड़े से लुक ख़राब हो जाते हैं, उतने अच्छे नहीं लगते हैं देखने में।
तो इसके जो कॉर्नर है वही निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर कोई बात नहीं, आप आराम आराम से करोगे तो आपकी केक पे अच्छे से शार्प कॉर्नर निकल जाएंगे। तो हमारे केक क्रम कोटिंग हो चुके हैं, इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे और आधे घंटे के बाद फिर हम इसके ऊपर फाइनल फिनिशिंग करेंगे। आप क्रम कोटिंग करने के बाद जितना देर चाहो आप केक को फ्रिज में रख सकते हो, पर फाइनल फिनिशिंग करने के बाद आप फ्रिज में ऐसे ही खुले केक को नहीं रख सकते हो, उसे बॉक्स में पैक करके ही रखने होते हैं। 2-3 घंटे के लिए आप रख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल फिनिशिंग होने के बाद अगर आप केक को फ्रिज में खुला रख दिए पूरी रात के लिए या फिर पूरे दिन के लिए, तो आपके साइड से केक के ऊपर क्रैक आ सकती है। मेरे साथ तो एक बार ऐसा हो चुके हैं, इसीलिए जब भी मुझे केक को फ्रिज में ज़्यादा देर तक रखनी होती है फाइनल फिनिशिंग करने के बाद, तब मैं केक को बॉक्स में पैक करके ही रखती हूँ। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने पाइपिंग बैग के सहारे से केक के ऊपर क्रीम लगा रहे हैं और चारों जो कॉर्नर है वहाँ पे भी हमने अलग से क्रीम लगाए हैं। इस केक को बनाने के लिए जो हमने ड्रम बोर्ड लिए हैं वो 14 इंच का है, और इसे पैक करने के लिए जो हम बॉक्स लिए हैं वो भी 14 इंच का है, और जो हम केक बनाए हैं वो 12 इंच का है। के ऊपर क्रीम लग चुकी है, अब हम पैलेट नाइफ से इसे बराबर केक बनाना उतना भी मुश्किल काम नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं उसे ध्यान देनी पड़ती है। जब आप नहीं सीखोगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, जब आप सीख लोगे 2-4 केक आप घर पर बना लोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे हम किस तरह से फिनिशिंग दे रहे हैं। हमारे केक बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे। जब केक होटल में गए तो सभी लोग देखते रह गए हैं। होटल वाले थे, उन्हें खुद भी नहीं विश्वास हो रहा था कि ये घर का बना हुआ केक है। फिर हमने उन्हें बताया कि मैं एक होम बेकर हूँ, मैं घर पर केक बनाती हूँ, तब उन्हें जाकर के विश्वास हुआ कि हाँ यह केक घर पर ही बने हुए हैं। वहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जो मेरे हाथ का केक नहीं खाए थे, कभी नहीं खाए थे, फर्स्ट बार ही वहाँ पर खाए, उन्हें बहुत पसंद आया। वहाँ पर मीठे में गुलाब जामुन थे, पर गुलाब जामुन से ज़्यादा सब लोग केक को पसंद कर रहे थे। ये सब देखकर खुद को अच्छा लगता है कि चलो सभी को पसंद आ रहे हैं हमारे केक। स्क्रैपर से इस तरह से हम साइड से फिनिशिंग कर देंगे, और ऊपर हमने फिनिशिंग पैलेट नाइफ से ही किए हैं क्योंकि ऊपर का फिनिशिंग मैं स्क्रैपर से नहीं दे पाती हूँ, और हाँ पैलेट नाइफ से मैं अच्छे से ऊपर फिनिशिंग दे देती हूँ। तो इस तरह से देखिए केक के ऊपर हमने पैलेट नाइफ से ही फिनिशिंग किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं सभी का आंसर करती हूँ। जब भी आप लोगों को मैं कमेंट देखती हूँ, लाइक और कमेंट तो ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे भी मालूम पड़ती है कि सभी को वीडियो मेरे पसंद आ रहे हैं। आगे भी इसी तरह का लॉन्ग वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी, अगर सभी को पसंद आ रहे हैं तो। शॉर्ट वीडियो तो डालती हूँ, पर लॉन्ग वीडियो मैं कम डालती हूँ। लेकिन लॉन्ग वीडियो जितने भी मेरे चैनल पे है आप देखोगे तो उस पर आपको कुछ सीखने को ही मिलेगी। और केक के साइड से हम कॉम कर रहे हैं, तो इस तरह का देखिए डिजाइन साइड से आ गए हैं, और पैलेट नाइफ से हम ऊपर भी इस तरह से डिजाइन दे देंगे। हमने क्रीम को वाइट ही रखे हैं, केक के ऊपर थोड़े कलरफुल क्रीम से हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो अभी हम ब्लू कलर से N1 नोजल से इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे थोड़े दूर दूर पर। और इस कलर को बनाने के लिए हमने ब्लू, येलो और ग्रीन का इस्तेमाल किए हैं। 46 नंबर के बड़े नोजल से हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। लड़के के केक में थोड़े सोच समझकर क्रीम इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लड़की के केक में तो लाल, पीले, हरे कुछ भी डाल दो। और इस कलर को बनाने के लिए हमने ब्राउन कलर का इस्तेमाल किए हैं, और इस डिज़ाइन को भी बनाने के लिए हमने N1 नोजल का ही इस्तेमाल किए हैं। अभी जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो 46 नंबर के नोजल से ही बना रहे हैं। जो मेरे मन में आता गया हम इस तरह से डिज़ाइन को बनाते गए, और साइड में भी देखिए डिज़ाइन हमने 46 नंबर से ही बनाए हैं छोटा छोटा सा। यहाँ पर हमने गोल्डन फॉक्स बॉल का इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद पूरे केक में हम सिल्वर डस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे केक थोड़े से मतलब लाइट आ जाए हमारे केक के ऊपर। तो उस समय रात को हम केक को बॉक्स में पैक करके फ्रिज में रख दिए थे, और अभी जो भी इस पे नाम वगैरह लिखना था कल हो करके हम शाम को 6 बजे केक को डेकोरेट कर रहे हैं स्प्रिंकल वगैरह से। इस केक का रेट मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ये मेरे घर के ही केक है, तो ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ती हूँ। कितना प्राइस लेना चाहिए आप लोग बताइएगा।